3 महीने से लंबित वेतन और प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर सरदारपुर में धरना, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर में आशा, उषा और आशा पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार छठे दिन भी जारी रही। 3 महीने से लंबित वेतन और प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने सरदारपुर सिविल अस्पताल परिसर में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हड़ताल के चलते अब ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित होने लगी है। हेड काउंट सर्वे, बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, हाई रिस्क प्रेगनेंसी मॉनिटरिंग और एनसी पंजीयन जैसे कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्य ठप पड़ गए हैं। मध्य प्रदेश आशा कार्यकर्ता उषा एवं आशा पर्यवेक्षक संगठन की धार जिला अध्यक्ष संगीता मारू मोयाखेड़ा ने बताया है कि कई बार अधिकारियों को ज्ञापन देने और मांग उठाने के बावजूद अब तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग लगातार योजनाओं की जिम्मेदारी तो बढ़ा रहा है, लेकिन सुविधाएं और संसाधन पर्याप्त नहीं दिए जा रहे हैं। कई स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरी चिकित्सा सुविधाओं का भी अभाव है, जिससे मरीजों और गर्भवती महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर संभागीय अध्यक्ष शंकर लाल मारू ने बताया कि वेतन की मांग को लेकर सभी ब्लॉकों में अस्पताल पर धरना दिया जा रहा है। धरने में आशा सुपरवाइजर संतोष डामेचा, सुनीता सोलंकी, राखी माले, सुनीता कार, चंद्रकला गोपाल, ललिता, दीपिका, वंदन सिंह सहित बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। मोहन यादव, होश में आओ, आशा का शोषण बंद करो और हम अपना अधिकार मानते, किसी से भीख नहीं मानते, जैसे नारों से पूरा अस्पताल गूंज उठा है। इसके साथ ही एक विशेष नारा भी, रघुपति राघव राजा राम, आशा पर थोपे सारे काम। इस नारे ने सच्चाई बयां की और कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब तक जिले या ब्लॉक स्तर से कोई जिम्मेदार अधिकारी बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा। यदि जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल हड़ताल के चलते ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं भी की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है और आम जनता को भी इसका असर झेलना पड़ रहा है। आप लोगों की हड़ताल चल रही है, क्या मामला? सर, हमारी हड़ताल चल रही है कि हमारा 3 माह से भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में हमारे घर परिवार का संचालन करना बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फरवरी से लेकर आज दिनांक तक हमारा कोई पेमेंट नहीं आया है और आशा कार्यकर्ताओं का भी नहीं आया है और पेमेंट हर बार कट जाता है। टुकड़ों में पेमेंट आता है तो वो हमें एक मुश्त दिया जाए और एक तारीख फिक्स की जाए। 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में हमारा पेमेंट आ जाना चाहिए। और इसके अलावा हमारी ये मांग है कि हमारा जो 1000 का लेटर जारी हुआ था वो आज दिनांक तक हमें नहीं मिला है और हमारा अभी तक का कोई एरियल भी हमें नहीं मिला है, तो हमें वो एरियल भी मिलना चाहिए और हमारा जो 1000 रुपये बढ़ा हुआ है प्रति वर्ष का वो भी हमें मिलना चाहिए। अच्छा, आपकी अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति है कि हम उग्र आंदोलन करेंगे। धरना प्रदर्शन तो हमारा चल ही रहा है, रैली निकालेंगे और ज्ञापन देंगे। काम नहीं करेंगे और हमारा जो EKYC DBT का जो कार्य हम लोगों पे थोपा जाता है, हमारी आशाओं पे थोपा जाता है, तो ये हमारा काम नहीं है, हम ये काम नहीं करेंगे। अच्छा, इस हड़ताल का कोई असर दिखता नजर आ रहा है आपको अस्पताल में? हड़ताल का असर तो दिखता नजर आ रहा है कि जो डिलीवरियां होना चाहिए थी वो आज डिलीवरियां बहुत कम हो रही है। गांव में सर्वे नहीं हो रहा है, टीकाकरण नहीं हो रहा है, पूरी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। ठीक, आपका नाम बताओ। संगीता शंकरलाल मारू है, आशा सुपरवाइजर, ग्राम मोयाखेड़ा, ब्लॉक सरदारपुर, जिला धार। आपके हड़ताल पे जाने के बाद में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है? स्वास्थ्य सेवा में बहुत परेशानी आ रही है। गांव के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। होम डिलीवरियाँ हो रही है और स्वास्थ्य संस्था की सेवा में मतलब बहुत परेशानी आ रही है। शीघ्र पंजीयन नहीं हो रहा है, गर्भवती इधर उधर भटक रही है, टीकाकरण समय पे हो नहीं रहा है, होम डिलीवरियाँ हो रही है। आपका वेतन कब से कब तक का नहीं मिला? फरवरी से अभी तक हमारा वेतन नहीं मिला है और टुकड़े में वेतन मिल रहा है। अभी तक तो फरवरी से पैसे मिले ही नहीं है और हमारा पैसा समय पे मिलना चाहिए, हर माह में मिलना चाहिए और जितने काम करते उतना पैसा हमको बराबर मिलना चाहिए। तो इसको लेके आपने अपने उच्च अधिकारियों को बताया क्या?
किसी अधिकारी को बताया था इस विषय को लेकर? बताया था हम लोगों ने, लेकिन हमारी कहीं से कहीं तक कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हम आशाएं बहुत परेशान हो रही हैं। घर में अगर एक व्यक्ति कमाने वाला है, आशा ही कमाने वाली है, तो घर में हमको घर में बहुत परेशानी आ रही है पैसे के लेकर के। कैसे आशाएं काम करेगी, कैसे खर्चा करेगी घर में, और कैसे चलाएगी बच्चों परिवार को, कैसे चलाएगी। बहुत परेशान है। काम इतना करते हम, इतनी धूप में घूमते हैं, हर काम में मतलब जैसे ही फ़ोन आता है सर का, हम व्यवस्थित काम करते हैं समय पे, फिर भी हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है। हमको समय पे पेमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपका नाम बता दो। मेरा नाम गंगा परमार, कहाँ का? ग्राम दसई से।